देहरादून के विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत लोहारी गांव के ग्रामीण पिछले 80 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना बांध का कार्य जुड्डो लोहारी में चल रहा है। उक्त परियोजना में ग्रामीणों के अनुसार ग्रामीणों की 265 बीघा जमीन चली गई है, जिसमें सरकार द्वारा 2017 के कैबिनेट की बैठक में ग्रामीणों की जमीन के बदले जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया था। ग्रामीणों ने बताया कि उसी समय क्षेत्रीय विधायक ने भी ग्रामीणों को जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन परियोजना का कार्य पूरा हो जाने पर विकास नगर विधायक व प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों को कोई जमीन नहीं दिलाई गई है। वह साथ ही ग्रामीणों की जमीन मकान परियोजना में चले जाने से ग्रामीणों के साथ रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वह ग्रामीण बेघर हो चुके हैं। वह खेती की जमीन भी नहीं बची है, जिसमें मजबूर होकर ग्रामीण पिछले 80 दिनों से धरना दे रहे हैं। 80 दिन बीत जाने पर आज एसडीएम विकास नगर पुलिस फोर्स के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। वह ग्रामीणों को 3 दिन में जगह खाली करने की चेतावनी दी। वह कहा कि यदि 3 दिनों में जगह खाली नहीं की गई तो आप सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जिसमें गुस्साए लोगों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व रोष व्यक्त किया। सर ये 3 दिन का टाइम रख लीजिए आप। 3 दिन के अभी कर लीजिए जो करना है। 3 दिन का क्या टाइम है? 3 दिन की हाजी बुला लो, मशीन अरे 3 दिन का टाइम क्या दे रहे सर? आपके पास कितने से लोगों के लिए यही है बता रहे हैं। धमकी दे रहे पूरी। हाँ धमकी है, पूरी धमकी है। एसडीएम साहब फुल धमकी दे रहे हैं यहाँ पे। धमकी दे रहे कि 3 दिन के अंदर जमीन दे रहे जमलानी में एक दो की जान आप तो हमें हमारे पेड़ा समझ के आए थे, लेकिन उल्टा हमें धमकी दे के जा रहे हैं। बेटा तुम कोई बात नहीं। हाँ बल प्रयोग करो, ये कर लिया ना आप लोगों का तो है। कोई बात नहीं। हाँ करो शुरू करो। कोई नहीं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश चौहान है। ये कल आपके पास वो आए थे उपजिलाधिकारी विकास नगर, जो कि 15 अधिकारी भी है यहाँ पे, और उनके साथ सीओ बीडीओ निहाल भी आए थे, और उनके साथ क्या आपकी बातचीत हुई है? हमारी जो बातचीत हुई है, हमने कहा है कि हम इस परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये देश की पहली परियोजना है जिसका लोकल लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि परियोजना बनाओ, लेकिन परियोजना बनाने के साथ साथ हमारे समस्याओं का भी समाधान करो। और पुनर्वास अधिकारी को हमने ये पूछा, आप हमारे पुनर्वास अधिकारी, आपको भी यहाँ पोस्टिंग हुई हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल के अंदर आप कितने बार हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारी समस्याओं को लेकर के, और आपने कितने बार पत्राचार करा शासन को या जिला प्रशासन को हमारे समस्याओं के निराकरण के लिए? ये सुना है आपको एक प्रस्ताव भी दिया है उन्होंने, तो उस प्रस्ताव पे आपने क्या कहा, उनको क्या जवाब दिया है कि भाई क्या होना चाहिए उस प्रस्ताव पे? और 3 दिन का आपको टाइम दिया है। यदि उस प्रस्ताव पर आपको 3 दिन के अंदर विचार करना है, उसके बाद आप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, उससे आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के टाइम भी 2016 में आ चुका है, जो हमें तब भी मान्य नहीं था और आज भी हमें मान्य नहीं है। हमारा कहना है कि यदि आप 2013 की पुनर्वास नीति जो भारत सरकार की है उसको यहाँ लागू करने के लिए वो लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्राविधान है उसको भी तो लागू करो आप लोग। हमारी ये उनसे मांग है। और उन्होंने हमें कहा है कि जो हमने आपको प्रस्ताव दिया है उस पर 3 दिन तक आप विचार करके हमें बताओ, अन्यथा उसके बाद हम इस परियोजना के काम को सुचारू रूप से चलाना है और बल प्रयोग करने के लिए हमें कह रहे हैं। धमका भी नहीं हमें साथ। हमने कहा कि धमकाने से तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई
हमारी मांग जो है वो जायज मांग है। कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार नहीं मान सकती है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने भी यदि जमीन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराया तो जमीन जब थी धरातल पे तभी तो उन्होंने भी पास करा, और उन्होंने पास करा उत्तराखंड गवर्नमेंट में, वर्तमान गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उसको निरस्त कर दिया है। तो इसका मतलब जो वर्तमान सरकार है वो किसानों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जो उनकी कार्य प्रणाली। अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? पाल सिंह तोमर। ये जो कल पुनर्वास अधिकारी आए थे यहाँ पे, उन्होंने आपको एक प्रस्ताव दिया है 3 दिन के विचार करने के लिए, तो उस पर आप क्या पुनः विचार करेंगे? उसमें यह है कि मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो पुनर्वास अधिकारी ने हमको जो एक ज्ञापन समझो या प्रस्ताव समझो वो दिया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आपको जमीन के बदले जमीन नहीं मिल सकती है, और हम आपको जो जमीन दे रहे हैं 25 वर्ग मीटर का मतलब हो गया आधा बिस्वा हम आपको रहने के लिए मकान के लिए हम जगह दे रहे हैं, और 2 हेक्टेयर हम आपको टोटल पूरे गांव को बसाने के लिए जगह दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने चिन्हित कर रखी है, खादर में कर रखी है, आपके डाकपत्र में कर रखी है, आपके हथियारी में कर रखी है। तो ये प्रस्ताव तो 2016 जो पूर्व सरकार थी उन्होंने भी इस प्रस्ताव को लाया था, लेकिन हमने उसी समय खारिज कर दिया था। हमारी तो ये है कि जो 2000 नीति की बार बात कर रहे हैं, भूमि अधिनियम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेरणा तो 1972 से चली आ रही है। ये अधिकतम समय कितना लगता है इस परियोजना बने? 5 साल, 7 साल, 10 साल, लेकिन यहाँ 50 साल। हमको तो आज 50 साल पीछे कर दिया। तो आज 1972 की जो परियोजना है, 1972 की जो परियोजना है उसमें आप नीति 2013 की लागू करें। क्यों, ऐसा क्यों? क्या इस जो यहाँ पे हमारे नदी के पार टीरी गढ़वाल पड़ता है, टीरी में जो टीरी डैम का जो विस्थापन हुआ उसमें 344 गांव का विस्थापन किया गया है। तो हम कहीं बाहर से तो आने के, पाकिस्तान से आके कि हमको एकमात्र गांव जो अंसार बावल का ऐसा है कि जो पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है, जिसको यहाँ पे जगह नहीं दी जा रही है। तो ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने बना के भेज रखा है, उन्होंने आज आंखें नीच रखी है, आंखों में पट्टियां बांध रखी है, कान उनके बहरे रखे, जो हमारे काश्तकारों की जो है आज सुनवाई नहीं हो रही है।